सभी को बिहार बोर्ड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज करने वाले हैं, आज जो 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड है। 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड है, जो कि एमसीक्यू, इसमें इस चैप्टर के टॉप 30 एमसीक्यू लिया गया है, जो कि 15 फरवरी से जो एग्जाम है उसमें मे भी मस्ट प्रोबेबिलिटी है उसमें आने का। तो सबसे पहले 15 फरवरी से जो 10th का एग्जाम है उसमें मैं मान के चलता हूँ कि सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि टोटल जो एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपको रिजल्ट को उठाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केर्निकिस ने, लेनिन ने, टॉस्को ने या स्टालिन ने? तो जो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसकी जो उन्होंने यूज किया था वो किए थे बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा तो लेनिन ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? जो साम्यवादी शासन यूज हुआ था उसका पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? रूस में, चीन में, जापान में, क्यूबा में? देखिए चीन में तो हुआ नहीं था, ठीक है। अब आ गया जापान में, भी दो में था, रूस और क्यूबा। तो इसका राइट आंसर है क्यूबा, सॉरी रूस के अंदर हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, रॉबर्ट ऑमन का कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट जो ऑमन था वो कहाँ के निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या ऑस्ट्रेलिया का? तो जो ये जो रहने वाले थे ये कहाँ का था बेटा? ये ब्रिटेन का रहने वाला था, ब्रिटेन का निवासी था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब की थी? लेनिन ने न्यू आर्थिक पॉलिसी, जो था इन्होंने बनाई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी घोषणा इन्होंने कब किया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो इसका देखिए राइट आंसर है जो बेटा वो है 1921 में। लेनिन ने जो एनईपी बनाई थी वो 1921 में बनाई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए ऑप्शन देखिए सेम ऑप्शन है बेटा, 1921, 22, 23, 24। तो जो लेनिन का मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेटा 1924 ईस्वी में, उसका इंतकाल हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में? देखिए सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो था 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी कहां पे? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? देखिए तो इसका राइट आंसर था जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वो लंदन की सरजमी पे की गई थी। कहां पे की गई थी? लंदन में। साम्यवादी की घोषणा पत्र किसके प्रकाशित किया? साम्यवादी के घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने या रॉबर्ट ओमन ने, सेठ साइमन ने या मार्क्स एंगेल्स ने? तो जो साम्यवादी का घोषणा पत्र था वो साम्यवादी का घोषणा पत्र क्या था? मार्क्स एंड एंगल्स एवं एंगल्स से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी था। अब आता सर साम्यवादी का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? मतलब ये तो था कि किसने किया, तो अगर किसने हुआ तो मार्क्स एंड एंगल्स बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर रहा है कि वो कब हुआ था तो देखिए ऑप्शन है 1980 में, सॉरी 1830 में, 1848 में, 1843 में, 1843 में, 1883 में, 1857 में? देखिए इसका राइट जो आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1848 में। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिट की स्थापना कहां पे हुई थी? 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिट की स्थापना कहां हुई थी? जनेवा में, पेरिस, मॉस्को, इटली? जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होता बेटा मॉस्को में स्थापना की गई थी। कहां पे हुई थी? मॉस्को में। वर्ग संघ की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघ सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? यंग्स। वर्ग संघ की सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनकी जो व्याख्या की थी वो किया था बेटा कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसकी प्रकाशन कब हुआ था? 1944 सॉरी 1844 में,
1844 में, 1848 में, 1864 में या 1867 में? इसका राइट आंसर होगा बेटा वो था 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशित हुई। आगे की जो क्वेश्चन है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, जो द्वितीय इंटरनेशनल कब बना था? जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ था वो कब बना था? 1848, 1889, 1890 या 1830 में? या 1830 में? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1889 में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर इसका राइट जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल कब हुआ था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल कब हुआ था? 1870 में, 1864 में, 1871 में या 1890 में? तो सर ये जो हुआ था ये हुआ था 1864 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसके लेखक कौन थे? देखिए इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है मार्क्स गोर ने, कार्ल्स और फ्रेडरिक ने या कार्ल मार्क्स ने, लियो ट्रस ने। इसकी जो थे वो कौन थे? आप इसके तो हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी था। देखिए टोटल 30 क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये हम मान के चलते हैं कि 30 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। और आप अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि आपको एक को प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरी अगर आपने नहीं होगा तो सर देख के भी याद होता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो बेहतर है प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो अगला आएगा चैप्टर 3 का हिस्ट्री के एक करके चैप्टर डालूंगा और बाकी जो चीजें उसको भी हम कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कर रहा है युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ये देखिए ये 2021 के पेपर में आया हुआ है कि युद्ध और शांति, वार एंड पीस का लेखक कौन है? ठीक है, प्लेखोनावे, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी और सी? देखिए अब ये तो देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे सर, ये तो हो ही नहीं सकता तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या लिखा था उन्होंने जो लिखा था वो था दास कैपिटल। क्या था वो? दास कैपिटल था। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पे बल देता है? राजनीतिक समानता पर या नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पे? तो समाजवादी सबका साथ सबका विकास ये किस पे देता है भाई? आर्थिक समानता पर देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? 1789 में, 1827 में, 1830 में या 1833 में? तो देखिए ये जो यूज किया गया था वो यूज किया गया था 1827 ईस्वी में सबसे पहली बार समाजवाद शब्द का यूज किया गया था। अब देखते हैं बेटा अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये देखिए ये जो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए सर यहाँ पे 2011 में पूछा गया था, ये 2019 में भी पूछा गया था और 2000 ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया था। मतलब 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, वो जर्मनी के अंदर हुआ था। दास कैपिटल प्रकाशन का लेखक कब था? अभी मैंने बताया दास कैपिटल कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अब ये क्वेश्चन कह रहा किसकी प्रकाशक कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1848 में, 1867 में या 1864 में या 1883 में? तो इसका राइट जो आंसर था वो तो बेटा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 जो है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को, जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, तो रूस की संसद को क्या आता है? पार्लियामेंट, संसद, डयूमा, इनमें से कोई नहीं। देखिए रूस की संसद को सर डयूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस की संसद को डयूमा कहा जाता है। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष में हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को, मतलब कौन सा दिन किस साल में हुआ था? 3 जनवरी 1905 में, 9 जनवरी 1905 में, 6 जनवरी 1905 में
या 8 जनवरी। तो ये जो था 9 जनवरी 1905 के दिन जो था वो रविवार था, और उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक थे, भ्रष्ट पादरी थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे? तो राष्ट्रपति जो थे वो भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी, आपको बहुत अच्छे से पता है भ्रष्ट वर्ड के मतलब क्या होता है। रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था। कौन था भाई रूस का पहला समाजवादी? लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लुखनावे या स्टालिन? रूस की पहला जो थे वो कौन थे? प्लेखनावे थे। प्लेखनावे थे। कौन थे बेटा? प्लेखनावे थे। 1917 में रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूस की क्रांति, उसमें किस जार का शासन था? ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। तो उस समय जो था सर वो था निकोलस द्वितीय का शासन समय था। निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहां पे शुरू हुआ था? रूस में, जापान में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले शुरुआत हुई थी सर रूस की सरजमी से। ये शुरुआत हुआ था, पहला जो हुआ था वो रूस में हुआ था। अगला था क्वेश्चन सर कि रूस में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1917 में और 1883 में? इनमें से कोई नहीं। तो रूस में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में हुई थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बुल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है, मे भी इस बार भी आ जाए। ठीक है, ये था कि फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918। तो इसका राइट आंसर था बेटा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में। रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1860 में, 1862 में, 1870 में? तो इसका जो अंतिम होता वो होता 1861 ईस्वी में। तो ये था बेटा आपके टॉप 30 क्वेश्चन। कितना था बेटा? टॉप 30 क्वेश्चन था। ठीक है, ये था टॉप 30 प्रश्न जो कि चैप्टर नंबर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से। अब ये देखो बेटा 15 फरवरी दूर नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने करना जो कल करना वो आज कर लो ना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। साथ अब जो आप मेहनत करोगे ये क्या देर में जितना भी बचा हुआ है यही आपके रिजल्ट के ऊपर लेके जाएगा, यही आपको रिजल्ट के बताएगा। ठीक है, तो आप अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए अच्छे से फोकस करते समय आप ये लेकर चले कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आनी है, मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आनी है। ठीक है, आज लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें। थैंक यू।